कहानी की शुरुआत में 38 साल की एक सिंगल मदर को दिखाया जाता है जो काम को लेकर हमेशा डेस्परेट रहती है। इसका नाम अलीस है और ये पेरिस की एक फैशन मैगजीन के लिए काम करती है। अलीस अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल चुकी है। जैसे कि वो हमेशा काम में बिजी होती है, इसलिए वो अपनी बेटी को उसकी बड़ी बहन एलिजाबेथ के यहाँ छोड़ देती है। जब वो किसी काम से ब्राज़ील में होती है तो उसकी दोस्त पॉलिन उसे फ़ोन करके ये बताती है कि उसका बॉस विंसेंट अलीस की जगह लीज नाम की एक लड़की को प्रमोशन देना चाहता है जो हमेशा विंसेंट के आगे पीछे घूमती रहती है। ये सुनकर अलीस को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल अलीस इस कंपनी में 8 साल से काम कर रही है और अपने प्रमोशन का वेट कर रही है। वो अपना काम ख़त्म करके जब पेरिस के लिए निकलती है तो फ्लाइट में एक बुढ़ा उससे फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी एक 20 साल के लड़के को दिखाया जाता है जिसे इकोनॉमी क्लास में सीट ना मिलने की कन्फ्यूजन के कारण बिजनेस क्लास में भेजा जाता है, जहां वो बुढ़ा अलीस के साथ बैठने के सपने देख रहा होता है। अलीस उस लड़के को खींचकर अपने साथ बिठा लेती है ताकि उस बुढ़े से छुटकारा पा सके। इस लड़के का नाम बल्तजर है और ये बिजनेस क्लास में पहली बार सफ़र कर रहा होता है, इसलिए वो अपनी सीट से खेल रहा होता है। वहीं अलीस भी अपने लैपटॉप में बिजी होती है। तभी किसी कारण फ्लाइट हिलने लगती है जिससे अलीस उस लड़के का हाथ कस के पकड़ लेती है, जिस पर उस लड़के को अलीस से लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो पेरिस पहुंचकर उसे अपना इंट्रो देता है। अलीस भी उसे अपना नाम बताकर जल्दी से एयरपोर्ट के बाहर जाती है जहां उसकी बेटी और बड़ी बहन उसका वेट कर रहे होते हैं। यहाँ फ्लाइट में बल्तजर को अलीस का पेन ड्राइव मिलता है जिसे लौटाने के लिए वो उसके पीछे जाता है, मगर तब तक अलीस वहां से जा चुकी होती है। रास्ते में अलीस की बहन उसे एक डॉक्टर के बारे में बताती है जो उसकी तरह हार्ड वर्किंग और सिंगल है, जो एक पार्टनर की तलाश में है। अलीस कहती है कि मुझे और किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ। पर वो अपनी बहन एलिजाबेथ का दिल रखने के लिए ये कहती है कि वो उस डॉक्टर से ज़रूर मिलेगी। अलीस के ऑफिस में एक तरफ 2 लड़कियाँ होती हैं जो अलीस के एटीट्यूड को बिल्कुल पसंद नहीं करती और दूसरी तरफ एक दोस्त भी होता है जो उसे बहुत सपोर्ट करता है। अलीस की दोस्त पॉलिन उसे फ़ोन करके किसी मिस्टर एफेल से बात करने को कहती है, जिस पर अलीस ये कहती है कि वो इस नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानती। दरअसल फ़ोन पर वही लड़का बल्तजर होता है जिसका पूरा नाम बल्तजर एफेल है और उसने अलीस को पेनड्राइव देने के लिए कॉल किया होता है। फाइनली अलीस अपने बॉस से प्रमोशन ना देने की वजह पूछती है, जिस पर उसका बॉस उससे ये कहता है कि तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। तुम खुद को देखो, तुम्हारी लाइफ में कोई मस्ती नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है जिसका असर हमारी मैगजीन पर हो रहा है। तुम्हारे लिखे हुए आर्टिकल सब पुराने हो चुके हैं जो किसी को पसंद नहीं आते। दूसरी तरफ उस लीज को देखो जो एक सोशल मीडिया पर्सनालिटी है जिसने 3 बार शादी की है, जो आए दिन इंटरनेट पर राखी सावंत की तरह कुछ ना कुछ हकती रहती है, जिससे हमारी मैगजीन को मसाला मिलता है। और मैगजीन को चाहिए भी यही कि लोग सेलिब्रिटीज़ के अफेयर्स की चर्चा करें। विंसेंट की बातें सुनकर अलीस को लगा कि उसकी मेहनत की विंसेंट की नज़र में कोई कीमत नहीं है, पर वो अपने काम से बहुत प्यार करती है। रात को जब वो काम कर रही होती है तो उसे पॉलिन का एक नोट मिलता है जिसमें पेन ड्राइव और बल्तजर का नंबर लिखा होता है। वो डिस्परेट होकर बल्तजर को कॉल करती है, जिस पर बल्तजर उसे एक पब का एड्रेस देता है। यहाँ वो 2 ऑफिस की लड़कियाँ भी होती हैं जो अलीस को बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो अलीस को बल्तजर के साथ देखकर उन पर नज़र रखती हैं, क्योंकि इससे पहले ना सिर्फ इन्होंने बल्कि किसी ने भी अलीस को ऐसी जगह नहीं देखा, वो भी एक जवान लड़के के साथ। अलीस के पेन ड्राइव मांगने पर बल्तजर कहता है कि वो उसके घर में है। वो घर चलने के लिए उसे अपने साथ स्कूटर पर बैठने को कहता है, जिस पर अलीस उसे घूरने लगती है क्योंकि वो एक सोफिस्टिकेटेड लेडी होती है और वो ऐसे ही किसी के साथ नहीं बैठती, इसलिए वो थोड़ा एम्बेरस्ड फील करती है। पर उसे किसी भी तरह अपना पेन ड्राइव लेना है। बल्तजर देखता है कि वो अपना हेलमेट ठीक से पहन नहीं पा रहे, जिसमें वो उसकी हेल्प करता है। तभी वो 2 लड़कियां उनकी एक तस्वीर खींचकर ट्विटर पर अपलोड कर देती हैं, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों किस कर रहे हैं। घर पहुंचते ही बल्तजर उसे अपने बाप से मिलाता है, जो बल्तजर ही की चाइल्डहुड फ्रेंड से रिलेशनशिप में होता है। अब जैसा कि बल्तजर अलीस को लाइक करता है, वो उसे पेनड्राइव देकर कॉफ़ी के लिए पूछता है, जिस पर अलीस उससे ये कहती है कि ये मेरा स्टाइल नहीं है कि मैं 20 साल की उम्र के लड़के को डेट करूं। सुबह अलीस जब ऑफिस पहुंचती है तो हर कोई उसे देखकर हंस रहा होता है, जिस पर वो पॉलिन से इसकी वजह पूछती है। पॉलिन उसे वो तस्वीर दिखाती है जिसमें ये दोनों किस करते हुए नजर आ रहे थे। विंसेंट भी उसे वो फोटो दिखाकर उसके इस बदलाव की तारीफ करता है और ये कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर यही एटीट्यूड देखना चाहता था, तुम ऐसे ही रहो, इसमें तुम्हारा फ्यूचर है। अलीस सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है और ये बात वो अपने दोस्त के साथ शेयर करती है, जिस पर उसका दोस्त उसे ये आइडिया देता है कि वो उस लड़के बल्तजर के साथ प्यार का नाटक करे,
उसके साथ घूमे, उसे डेट करे, अपने अंदर की अलीस 2.0 को बाहर निकाले, जिससे विंसेंट और भी इम्प्रेस होकर कंपनी के हेड से बात करके तुम्हें वापस प्रमोशन दे देगा। इस वक्त अलीस पर सिर्फ प्रमोशन का जुनून सवार रहता है और वो रात भर इस बारे में सोचती है और सुबह नहा धो के सेक्सी ड्रेस पहनकर बल्तजर के कॉलेज पहुंच जाती है और अपनी सेक्सी वाक से सारे स्टूडेंट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। उसे देखकर बल्तजर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस पर उसका क्रश था वही उसकी तरफ चली आ रही है। वो बल्तजर को एक झूठी कहानी सुनाती है कि कॉलेज के टाइम मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम भी बी से शुरू होता है और इत्तेफाक से तुम्हारा नाम भी बी से शुरू होता है, और ये बात मुझे उस वक्त याद आई जब तुमने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा और मैं तुमसे मिलने चली आई। मुझे लगा कि हमें इस मुलाकात को एक चांस देना चाहिए। बल्तजर के पास अलीस से बात करने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उसकी नज़र सिर्फ उसके चेहरे पर होती है। अलीस उसे ये कहती है कि मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजूंगी, रात में तुम उस एड्रेस पर पहुंच जाना। वो रात को उसे अपने एक दोस्त के शो पर ले जाती है, जहां वो सबके सामने ये प्रिटेंड करती है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। तभी अलीस का दोस्त वहां आकर बातों बातों में अलीस को छूने लगता है और बल्तजर से अपने शो का ऑनेस्ट ओपिनियन पूछता है, जिस पर बल्तजर उसका जमकर मजाक उड़ाता है। दरअसल बल्तजर सिर्फ 20 साल का होता है और उसे ये बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि ऐसी जगह कैसे बात की जाती है। वहाँ अलीस वो हर काम करती है जिससे सबको ये पता चले कि वो ऐसी नहीं है जो पहले थी, बल्कि वो बहुत कूल है। तभी उसकी बहन एलिजाबेथ उसे फोन करके ये बताती है कि उसने उस डॉक्टर को डिनर पर इन्वाइट किया है और वो तुमसे मिलना चाहता है। अलीस को ना चाहते हुए भी उससे मिलने जाना है, इसलिए वो बल्तजर से ये कहती है कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है और उसे जाना है, जिस पर बल्तजर उसे टैक्सी में बिठा के भेज देता है। यहाँ अलीस ये नोटिस करती है कि बल्तजर कितना केयरिंग है। पहले तो उसने पेन ड्राइव वापस किया और अब ये। नशे की हालत में वो घर पहुँचती है और उस डॉक्टर से उटपटांग सवाल पूछने लगती है, जिससे डॉक्टर का मूड ख़राब हो जाता है और एलिजाबेथ की मेहनत बेकार जाती है। वो विंसेंट का भरोसा जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। वो रात को बल्तजर के साथ एक फैशन शो में जाती है, जहां विंसेंट और इस ग्रुप के हेड भी इनवाइटेड होते हैं। शो के दौरान एक मॉडल का पैर फिसल जाता है, जिस पर बल्तजर शो के बीच उठकर उसको सहारा देता है और ऐसा करते हुए उसे इस ग्रुप की हेड और विंसेंट देख लेते हैं। शो के बाद विंसेंट बल्तजर की तारीफ करते हुए ये कहता है कि मैंने इन 20 सालों में कभी किसी लड़के को ऐसा एक्ट करते हुए नहीं देखा। जिस पर बल्तजर ये कहता है कि मेरी माँ हमेशा ये कहती है कि हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए, उनका भरोसा बनाए रखना चाहिए। ये सुनकर अलीस के दिल में बल्तजर के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होता है और वो उससे इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। एक तरफ ये दोनों डांस करते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं और दूसरी तरफ विंसेंट अलीस के इस बदलाव से काफ़ी इम्प्रेस होने लगता है, जिससे लीज की टेंशन बढ़ने लगती है। वहीं जोई की 2 क्लासमेट ब्लैक में टिकट लेकर उस पब में घुस जाती हैं और अलीस को बल्तजर के साथ देख लेती हैं, जिससे वो बल्तजर को लेकर पतली गली से निकल लेती है। अब इन दोनों के बीच एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ इन दोनों ने किस करनी है, पर अलीस जानती है कि इस रिश्ते की हद क्या है, इसलिए वो उसे बाय कहकर घर के अंदर चली जाती है। बल्तजर को लगा कि उसने जल्दबाजी की है, इसलिए वो उसे सॉरी बोलने के लिए घर के अंदर जाता है, मगर तब तक अलीस का मूड बन चुका होता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सुबह अलीस को यह सब अजीब लग रहा होता है। तभी एलिजाबेथ और जोई के आते ही वो बल्तजर को अपना ट्रेनी बताकर उसके हाथ कुछ फाइल्स थमा देती है और जाने से पहले उसे किस करती है, जिससे ये पता चलता है कि अलीस भी बल्तजर को चाहने लगी है और ये बात वो अपने उस दोस्त को बताती है जिसे उसने ये आइडिया दिया था। इसके बाद बल्तजर उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ कई रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं और एक जगह बल्तजर उससे पूछता है कि तुम इतने खूबसूरत हो, फनी हो और स्मार्ट हो, तुमने मुझे ही क्यों चुना। ये सुनकर अलीस कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि इस रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई थी। अब जैसा कि अलीस बदल चुकी है, वो मैगजीन के अगले एजेंडा के लिए उनकी रिसर्च टीम को यू पॉर्न का आइडिया देती है, जिसमें उन्हें आने वाली पीढ़ी की सेक्स को लेकर सोच को कवर करना होता है और ये आइडिया विंसेंट को बहुत पसंद आता है और वो अलीस को उस रिसर्च टीम की हेड बना देता है। अब अलीस अपने इरादों में कामयाब हो चुकी है, इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि अब वो बल्तजर से दूरी बना लेगी। इधर बल्तजर, जो अलीस से सच्चे दिल से प्यार करता है, वो उसको अपनी कॉलेज के ऑडिटोरियम ले जाकर उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। वहीं अलीस उससे कहती है कि उन दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल बाद जब वो 50 साल की हो जाएगी तो वो क्या करेगा और समाज क्या कहेगा। बल्तजर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा। वो सिर्फ 20 साल का होता है और वो अलीस से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि वो आगे अलीस से कभी नहीं मिलेगा। इधर अलीस को भी इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने बल्तजर का इस्तेमाल किया और उसका दिल दुखाया, और ये बात वो अपने दोस्त को बताती है, जिस पर उसका दोस्त उससे कहता है कि बल्तजर को तुम्हें भुलाने में टाइम लगेगा, क्योंकि वह सिर्फ 20 साल का है। और होता भी ऐसा ही है।
बल्तजर अपना सारा दुख अपने बाप से शेयर करता है। वहीं बल्तजर से दूर होकर अलीस का मूड भी ऑफ रहता है। अगले दिन ऑफिस की एक मीटिंग में इस कंपनी की हेड ट्रेसी को मैगजीन का एक नया कवर पेज दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो उसे चेंज करने के लिए कहती है, जिस पर उसको नई मॉडल्स की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। पर उसकी नज़र अलीस के लैपटॉप पर जाती है, जिसके डिस्प्ले पर बल्तजर की फ़ोटो होती है, जिसको उसने पिछले फैशन शो में भी देखा था। वो बल्तजर को देखकर ये कहती है कि अब ये लड़का हमारी मैगजीन का नया मॉडल होगा। अलीस कहती है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ 20 साल का है और उसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है जो एक मॉडल में होनी चाहिए। वो सिर्फ एक बच्चा है। विंसेंट ने ट्रेसी से प्रॉमिस कर दिया था, इसलिए वो अलीस को धमका कर ये कहता है कि अगर तुम बल्तजर को लेकर नहीं आई तो मैं तुम्हारी जगह लीस को दे दूंगा, जिस पर अलीस को मजबूरन बल्तजर से मिलने के लिए जाना पड़ता है। बल्तजर को लगा कि अलीस ने उसको मिस किया, पर अलीस उससे मॉडलिंग की बात करती है, जिस पर बल्तजर उससे नाराज़ हो जाता है। अगले दिन फोटोशूट के लिए अलीस के साथ उसकी सारी टीम बल्तजर का वेट कर रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अलीस को ये लग रहा था कि वो उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगा, जैसा कि वह शुरुआत से उसकी मदद करता आ रहा है। और आखिरकार बल्तजर वहाँ आ जाता है और उसे मेकअप रूम में ले जाया जाता है। यहाँ अलीस का दोस्त, जिसके दिए हुए आइडिया से बल्तजर का दिल टूटा, वो बल्तजर से माफ़ी मांगकर अलीस का सारा सच बता देता है। बल्तजर, जिसने शुरू से लेकर अब तक उसका साथ दिया, वो आज खुद सबके सामने अलीस को चूम लेता है, ताकि वहाँ सबको ये लगे कि वो अलीस का बॉयफ्रेंड है, जैसा कि वो इतने दिन प्रिटेंड कर रही थी, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसे भी अलीस की तरह प्यार का नाटक करके अलीस को प्रमोशन दिलाना है। फोटोशूट के दौरान फोटोग्राफर उस पर कई बार चिल्लाने लगती है, जिस पर उसका सब्र टूट जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगता है। अलीस, जिसने सिर्फ एक प्रमोशन के लिए इतना ड्रामा किया, इतनी मेहनत की और बल्तजर का दिल तोड़ा, वो बल्तजर से माफ़ी मांगने के बजाय प्रमोशन के जुनून में उससे ये कहती है कि तुम उस फोटोग्राफर से माफ़ी मांगो और मेरे लिए एक बार फ़ोटोशूट करके इस किस्से को ख़त्म कर दो। अलीस की इस खुदगर्जी पर बल्तजर को उससे नफरत होने लगती है और वो वहाँ से चला जाता है। और अलीस की इस हरकत का पता सारी टीम को हो जाता है और विंसेंट उसे जॉब से निकाल देता है। इसके बाद अलीस को यह एहसास होता है कि उसने प्रमोशन पाने के चक्कर में बल्तजर के सच्चे प्यार को नहीं समझा, उसका इस्तेमाल किया और उसका दिल दुखाया, और अब उसके पास कोई जॉब भी नहीं है। अलीस को इस बात का पछतावा होने लगता है और वो कई दिन तक बल्तजर को मिस करने के बाद फाइनली उसकी कॉलेज पहुंच जाती है, जहां वो उसके ऑडिटोरियम में सबके सामने उसे माफ़ी मांगती है और अपने प्यार का इजहार करती है। बल्तजर, जो आज भी उसे उतना ही प्यार करता है जिसने शुरुआत से लेकर आखिर तक उसका साथ दिया, वो उसे माफ़ कर देता है और ये दोनों किस करते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में।